हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। तो अपने चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि कैसा न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में। देखो, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कैसे न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को, है ना। तो हमने उसे फोटोसिंथेसिस समझा था, पूरा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फिर पैरासाइट्स पढ़े थे, सैप्रोफाइट्स पढ़े थे। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स को न्यूट्रिशन मिलता है ना। चलो, ये इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले कि ये चैप्टर अपन को जरूरी है, क्योंकि वहाँ पढ़ना है। चैप्टर के बारे में समझते हैं, फिर चैप्टर को पढ़ेंगे ना पॉइंट है, the trillion of cells that make up our body needs energy. Even at rest, a cell needs energy to stay alive. Any form of work, such as contraction of a muscle, adds to the body's energy requirement. In order to meet its energy needs, our body must be able to use the energy stored in the food you eat. पिछले चैप्टर से हम यही बात करता है कि जो भी अर्थ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए किसी एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिससे वो अपने दिन भर के कामों को कर सके और सरवाइव कर सके अर्थ पे, है ना। तो ये जो एनर्जी है ना, ये हर काम के लिए यूज होती है। चाहे अपन कोई काम कर रहे हैं, चाहे अपन रेस्ट पे है, अगर अपने अंदर जो सेल्स है ना, सेल को अगर जिंदा रहना है तो भी उन्हें, चाहे वो रेस्ट में ही क्यों ना हो, अपनी बॉडी सो रही है, लेकिन अपने सेल्स को अगर जिंदा रहना है तो उन्हें लगातार एनर्जी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एनर्जी को लगातार यूज करना पड़ेगा अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना। तो वो हो गया। या फिर अपनी बॉडी के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मसल्स जो होते हैं ना, देखो ये मेरा हाथ है ना। अरे कहाँ से दिखाऊं, अभी ये मेरा हाथ है ना। इसको अगर, ये ऐसा सीधा हाथ है, ठीक है। अभी इसको अगर मेरे को मोड़ना है तो मेरे अंदर जो मसल्स है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको खींचना पड़ेगा। कि मेरी यहाँ की कुछ मसल्स है, अभी देखो मैं कैसे समझाऊं। मेरे यहाँ पे कुछ मसल्स है और यहाँ पे कुछ मसल्स है। तो ये दोनों मसल्स जब आपस में खींचेगी तो मेरा हाथ नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि मैं अभी आपको कैसे बताऊं, कि अपने पास में एक, हाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको ना। कि मान लो अपने पास में एक ऐसा रॉड है। रॉड सब जानते हो ना, ऐसा लंबा सा कोई डंडी जो होता है ना स्टील वगैरह का, उसको बोलते हैं रॉड। ये सीधा रॉड है। अब इस रॉड को बीच में से अगर अपन, सब ये नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मुड़ने वाला रॉड है। मान लो कि अपना ये ऐसा सीधा रॉड था, ऐसा थोड़ा सा मुड़ा हुआ रॉड है ना। अब अगर अपन यहाँ पे कुछ ऐसी रस्सी लगा ले, ऐसी ये 2-3 रस्सियां बांध ले, और इस रस्सी को खींचे, इस रस्सी को कॉन्ट्रैक्ट कराए, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आगे आ जाएगा ना। ये लमसम कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना। जब रस्सी पूरी खींचे जाएगी तो ये लमसम ऐसा नहीं हो जाएगा, यहाँ से ऐसा। तो ये जो अपने अंदर मसल्स होती है ना, इधर भी मसल्स है, इधर भी मसल्स है, जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपना ये मोशन हो जाता है, ये अपन मूवमेंट तभी कर पाते हैं ना। तो हर चीज के लिए, चाहे अपन मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे अपनी सेल्स को अंदर जिंदा रहने के लिए कुछ भी चाहिए हो, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा होती ही है। अरे, फूड Food, however, is more than just an energy source. At every moment of our life, our body tissue is being repaired and rebuilt. Now, cells are being reformed to formed to replace those that are damaged or aged. Foods, along with oxygen and water, are the raw materials your body utilize for growth and repair. देखो क्या होता है कि अपने जो बॉडी में, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको बहुत बेसिक में लेके जाता हूँ ना। जितना बेसिक शायद आपने पढ़ा भी लिया होगा, शायद आपने नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन अपन बहुत बेसिक में जाते हैं ना कि क्या होता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में अपन इस चैप्टर को समझेंगे ना। सब मिटा देता हूँ मैं आपको ना, खुला पेज ले लेता हूँ एक। इसके नीचे थोड़ा खुला पेज छोड़ा है मैंने। हाँ, ये अपना पेज है। अब क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है ना, अपनी बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, जिसकी वजह से अपन जिंदा है, जिसके एक साथ काम करने की वजह से अपन जिंदा है, उसे बोलते हैं सेल्स। ये जो सेल्स होती है ना, ये बहुत सारी सेल्स होती है अपनी बॉडी के अंदर, करोड़ों, मिलियंस
बिलियंस के अंदर सेल्स होती है ना, तो ये जो सेल्स होती है ना, ये जब एक एक फंक्शंस करती है अपनी बॉडी के अंदर तो अपन जिंदा रह पाते हैं। जैसे कि सांस लेना है तो अपनी बॉडी अंदर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करेगी, अपने सेल्स जो है ना वो ऐसा फंक्शन करेंगे कि वो अपने ऑक्सीजन को मांगेंगे, ये जाके खींचेंगे और अपने अंदर ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगी। जितने भी काम है ना, तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है ना वो होती है सेल। इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमन नहीं, सॉरी, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस नहीं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, चाहे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी बैक्टीरियास, वायरसेस, जो भी हो गया, अगर वो जिंदा है ना तो उनके अंदर सेल्स होती है जो कि अपना फंक्शन करती है और उसको जिंदा रख पाती है ना। अब ये जो सेल्स होती है ना, देखो सेल्स क्या है, बहुत सारी टाइप की सेल्स होती है। कुछ जो सेल्स होती है ना, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सेल्स है। ये सारी सेल्स क्या काम आती है, मान लो ये रेस्पिरेशन के काम में आती है ना। ये आती है काम, सॉरी राइटिंग थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ढंग से लिख लेता हूँ। बहुत सारी सेल्स है ना। ये सेल क्या काम आ रही है अपने रेस्पिरेशन के लिए, है ना। और बहुत सारी दूसरी ऐसी सेल्स है, थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं ताकि आप मजा आएगा थोड़ा पढ़ने में, है ना। अब ये जो सेट है सेल्स का, ये क्या काम आता है, अपने डाइजेशन का मान लो। और थोड़े बहुत सेट है सेल्स के, और छोटे छोटे ऐसे ऐसे सेट है सेल्स के, और ये हमारी बॉडी में क्या काम आते हैं, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अपने बॉडी के अंदर लगातार ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना, तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन, है ना। तो अपने अंदर जो सेल्स है ना, ये सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस करने के लिए बनी हुई है ना। तो एक जो सेल्स होती है ना, वो एक सेल से कुछ नहीं होता, बहुत सारी एक जैसी सेल्स, रेस्पिरेशन की ही कम से कम लाखों करोड़ों सेल्स मिलके एक साथ जब फंक्शन करती है, तो जाके अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर लेना पॉसिबल हो पाता है ना। तो ये जब बहुत सारी सेल मिलके एक ही फंक्शन करती है ना, तो इनके पूरे के एक ग्रुप को बोला जाता है अपना, आप सबने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज समझ सुन लो, इसे बोलते हैं टिश्यू, है ना। इतने सारे सेल्स है, इनको कंबाइंडली बोलते हैं टिश्यू। तो ये हो गया रेस्पिरेशन के टिश्यू, ये हो गए डाइजेशन के टिश्यू, ये हो गए सर्कुलेशन के टिश्यूज। ऐसे बहुत सारे सेल्स को जब ग्रुप में रखा जाता है और वो एक जैसा काम करता है ना, एक ऐसे सेल्स जो एक ही काम करते हैं और ग्रुप में मिलकर करते हैं, तो उस पूरे सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये सबसे बेसिक पार्ट है अपनी बॉडी का, है ना। तो न्यूट्रिशन कैसे आता है, न्यूट्रिशन का मैं आपको समझाता हूँ। क्या डाइजेशन के प्रोसेस में आता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, जैसे कि अभी मान लो एक अपना है, ह्यूमन किस कलर से बनाऊं मैं, छोड़ो रेड ले लेते हैं, है ना। एक अपना है, कैसी बॉडी बना रहा हूँ ज़्यादा अभी ध्यान मत देना, है ना। एक अपना ये इंसान है, ठीक है। आई नो ऐसा इंसान असलियत में तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन अभी एक बार समझने के लिए देख लो, है ना। इसके पैर है ना, ये पूरी बॉडी है उसका, है ना। अब क्या होता है, ये जब मुंह से कुछ चीज खाता है ना, तो धीरे धीरे अपने यहाँ पे एक इसोफेगस होता है। ह्यूमंस का समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बाकी एनिमल्स का नहीं। इसोफेगस होता है जो कि इस फूड को लगातार नीचे लाता है, फिर पेट में जाता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारा मिला के लास्ट में वो एक फॉर्म में निकल जाता है। जो भी वेस्ट होता है ना, वेस्ट बचा होता है वो निकल जाता है, और जो भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो अपने बॉडी से कहाँ चला जाता है, अपने स्टोमक वगैरह से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, हर जगह से उसको अच्छी अच्छी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको छीन के लिया, उसको चूस के लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, टिश्यू में बांट देता है ना। ये जितना भी न्यूट्रिशन आता है ये चला जाता है सारे टिश्यूज के पास में, है ना। जैसे कि रेस्पिरेशन के टिश्यू से, रेस्पिरेशन के टिश्यू के पास चला गया कि भाई ये लो एनर्जी और तुम अपना रेस्पिरेशन करो, कुछ एनर्जी चला जाता है, कुछ न्यूट्रिशन अपना चला जाता है सर्कुलेशन के, डाइजेशन के, किसी के भी टिश्यूज में चला जाता है ताकि वो कर सके, है ना। तो टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक ही काम करते हैं। तो फूड और किस लिए अपन को जरूरी है, हाँ कहाँ गया,
हाँ, तो क्या अपनी बॉडी के अंदर ये जो टिश्यूज होते हैं ना, जैसे टाइम बीतता रहता है ना, तो अपनी बॉडी के अंदर टिश्यू लगातार एज हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी सेल्स ऐसे अंदर अंदर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, चाहे अपन को कोई बीमारी हो जाए, अपन को जैसे कि कोई फीवर वीवर हो जाए, तो अपने बॉडी के अंदर की सेल्स जो है ना, ऐसा गर्म हो के खत्म हो जाती है, मरती रहती है ना। तो एनर्जी किस लिए चाहिए, जो जो सेल्स अपनी खत्म हो रही है ना, उतनी सेल्स को और बनाया जाए ताकि अपने बॉडी का जो भी प्रोसेस है वो रुके ना। इस चीज के लिए भी अपन को न्यूट्रिशन, अपन को फूड की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या चीजें यूज की जाती है ऐसे प्रोसेसेस के लिए? फूड अलोंग विथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स योर बॉडी यूटिलाइजेस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। फूड, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। किसी भी चीज को बनाने की जो स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग में जो चीजों की जरूरत पड़ती है ना अलग अलग, उन सबको रॉ मटेरियल बनाते हैं। जैसे कि अपन मैगी बना रहे हैं, तो मैगी के अंदर मैगी का वो मसाले वाला पाउच डालते हैं, मसाले का पाउच, पानी, है ना, कढ़ाई, और मैगी जो है अपना और रॉ मटेरियल से इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनको कंबाइन करने के बाद में अपना मैगी बनता है। तो वैसे ही जब फूड, ऑक्सीजन और वाटर मिलता है ना, तो अपनी बॉडी इन सबको मिक्स करके एनर्जी बनाती है, जो कि किस में काम आती है, ग्रोथ में और रिपेयर में। समझ गए ना? What happens to the body after it is swallowed? Without gravity, will it move up instead of down? And what about food already in the stomach? Read this chapter to find out. चलो, ये बता रहा है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या समझोगे। सबसे पहली चीज आप जो समझोगे कि जो ये अपन फूड खाते हैं ना, इसको स्वैलो, स्वैलो का मतलब होता है निगलना। किसी भी चीज को अपन निगल जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्वैलोइंग। अगर कोई सी भी चीज अपन ने निगली है, तो वो फूड को निगलने के बाद में अपनी बॉडी में क्या काम आएगा, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विदाउट ग्रेविटी विल इट मूव अप इंस्टेड ऑफ डाउन? क्या बिना ग्रेविटी के अपनी बॉडी के अंदर सामान नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाएगा? ठीक है, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। एंड व्हाट अबाउट फूड ऑलरेडी इन द स्टोमक? अब अपने पेट में पहले से भी तो बहुत सारा खाना बचा है ना, उसका क्या होगा अगर अपन ने नया खाना खाया, पुराना खाने के साथ में रिएक्ट कर गया, ऐसा कुछ? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सब था इस इंट्रोडक्शन में, है ना। तो आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे अपन, कल के लेक्चर में पूरा कर देंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स का न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। In this chapter, we have studied that plants are autotrophs as they make their own food. इससे पहले वाला जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये मैं आपको वापस नहीं समझाऊंगा, जिसको ये सब नहीं पता वो पहले के लेक्चर्स को देख ले, है ना। बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। प्लांट्स तो खुद का खाना बना लेते हैं भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उन्होंने खाना बना लिया अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ना, वो डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे उनके खाने के लिए। दिस फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। ये जो फूड है या तो प्लांट से आता है या एनिमल्स से आता है। वी ऑब्टेन द फूड सच एज व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट। We get milk products, egg and meat from animals. Human beings that obtain food from plants are called herbivores. Human beings that obtain food from both plants and animals are called omnivores. देखो, अपन ये सब हर चीज आपको पता है कि ना, हर्बीवर्स और कार्निवर्स के बारे में। हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स तीन चीजें होती है। चलो ये भी समझा ही देता हूँ मैं आपको पूरा। 5 मिनट का टाइम लगेगा मेरे को समझाने के लिए, समझा देता हूँ मैं आपको ना। चलो, तीन चीजें होती है अपने पास, तीन चीजें। राइटिंग थोड़ा देख लेना, लेकिन इससे बेटर कोई आपको समझा नहीं पाएगा। पहला है अपने पास में हर्बीवोर। हर्बीवोर्स में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि विच ओनली ईट्स प्लांट प्रोडक्ट्स। जो प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट है, ऐसे जो सिर्फ प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाने वाले को बोलते हैं हर्बीवर्स। और क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे नॉर्मली, वेजिटेरियंस, जो सिर्फ वो खाते हैं ना। इसके बाद आता है कार्निवोर। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच ओनली ईट्स फ्लेश ऑफ एनिमल्स।
ऑमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं। फिर तीसरा अपने पास आता है ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ऑमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। तो अपन ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, अपन वेजिक। कुछ सारे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। अब आप इसमें डिफरेंशिएट मत करने बैठ जाना कि ब्राह्मण्स हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, बाकी सारे कार्निवोर्स होते हैं, बहुत सारे कार्निवोर्स होते हैं और बहुत सारे दोनों ही खाते हैं। तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो साइंटिस्ट ने बताया ना कि सबसे मेनली जो ह्यूमन का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है ना, वो ऑमनिवोर्स में आता है, जिनको जब प्लांट से कुछ सब्जियां मिल जाती है तो वो खा लेते हैं, जब उनको एनिमल का फ्लैश मिल जाता है तो वो खा लेते हैं ना। तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, ऑमनिवोर्स में आते हैं। ये तीनों चीजें हमने समझ ली। ठीक है, अपना पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब अपन आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ये सब है ना, अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एक बार वापस से समराइज करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। मेन दोनों ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। उसके अलावा जो होते हैं उनके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि कैसे हम ये खाने को लगातार पचा के अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर को अपन यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं कल के चैप्टर के कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।